तो आज की जो क्लास है वह ग्राफिक डिजाइन प्रिंसिपल की क्लास नंबर 3 और इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं प्रॉक्सिमिटी के बारे में। ये डिजाइन का कौन सा प्रिंसिपल है और हम इसे डिजाइन में किसी भी तरह से कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं प्रॉक्सिमिटी की डेफिनेशन, जो कि है नियरनेस इन स्पेस टाइम और रिलेशनशिप। तो ये जो डेफिनेशन है ये बेसिकली प्रॉक्सिमिटी वर्ड के लिए इस्तेमाल की गई है। अगर हम इसको डिजाइन में देखते हैं तो इसका मतलब भी कुछ ऐसा ही बनता है, यानी कि प्रॉक्सिमिटी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम डिजाइन में मौजूद कुछ एलिमेंट्स को इस तरह से प्लेस करते हैं कि उनमें एक रिलेशनशिप नजर आने लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चीज देख लेते हैं कि प्रॉक्सिमिटी के हमारे डिजाइन में काम कितने होते हैं। प्रॉक्सिमिटी के हमारे डिजाइन में सिर्फ 2 काम होते हैं। जो पहला काम होता है वो ये कि डिजाइन में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के दरमियान ये किसी न किसी किस्म के कोई रिलेशन को जाहिर करे। यानी अगर 2 एलिमेंट्स एक डिजाइन के अंदर मौजूद हैं तो हमें देखते ही पता चलना चाहिए कि ये जो 2 एलिमेंट हैं इनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशन है। रिलेशन से अब ये मतलब लें कि ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। अगर हम ऊपर वाले एलिमेंट के ऊपर नजर दौड़ा रहे हैं, अगर वो कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है तो नीचे वाले पे भी दौड़ाना जरूरी है। यानी कि दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ हैं तो वो दोनों एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है। अब जो दूसरा काम है प्रॉक्सिमिटी का वो ये है कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स के दरमियान में रिलेशन खत्म करना। यानी कि हम फर्ज करते हैं कि कई बार अगर कुछ न्यू डिजाइनर्स होते हैं तो वो अपने डिजाइन में अगर कुछ टाइपोग्राफी करते हैं या फिर कुछ एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं तो वो एक गलती करते हैं कि पूरे डिजाइन को भर देते हैं, यानी उसके दरमियान स्पेस नहीं छोड़ते। अब यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी को इस्तेमाल करके हम ये चीज वाजिया करते हैं कि कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका दूसरों के साथ रिलेशन नहीं है। यानी कि जिन एलिमेंट्स का एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं है उन्हें हम एक दूसरे से दूर कर देते हैं। दूर करने के अलावा हम और भी तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें कलर चेंज करना या दूसरी और भी कई चीजें हैं जिन्हें हम बाद में समझेंगे। अब एक बेसिक बिजनेस कार्ड के अंदर जो चीजें होती हैं वो हमारे सामने है, जिनमें हमारे पास लोगो है, कंपनी का नाम है, उसके अलावा पर्सन का नेम है जो कि वो बिजनेस कार्ड को यूज करने वाला है, और उसकी डिटेल है कि वो इस कंपनी में क्या ओहदा रखता है, और उसके बाद उस पर्सन की डिटेल मिलती है जिसमें उसका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, उसका पर्सनल एड्रेस और काफी डिटेल्स हो सकती हैं। अगर वो कोई अपने सोशल मीडिया आईडीज देना चाहता है तो वो वहां पे लिखी जा सकती हैं। और एक ऑप्शनल चीज होती है कि बार कोड, अगर कोई शख्स रखना चाहता है तो वो रख सकता है। अब यही चीजें अगर हम एक बिजनेस कार्ड में इस तरह से रखें कि इनके अंदर हमें पता ही ना चले कि कौन सी चीज किससे लिंक्ड है, जैसा कि अभी आपको नजर आ रहा होगा, तो ये एक वेल डिजाइंड बिजनेस कार्ड नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर हम इन चीजों के सेक्शंस बनाएं जो एलिमेंट्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ करें और डिफरेंट जगह पे इन्हें अलाइन करें, तो वाज़ह तौर पे हम इस चीज को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये बिजनेस कार्ड किस कंपनी का है, किस पर्सन का है और उसकी जो डिटेल्स है वो कहाँ पे लिखी हैं। उसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे आपको कुछ शेप्स नजर आ रही हैं जो कि बिल्कुल सेम कलर की हैं। अब यहाँ पे अगर ये शेप्स एक साथ हैं तो हम कहेंगे कि बिल्कुल इनमें एक रिलेशन है। अगर मैं यहाँ से 2 शेप्स को एक साइड पे कर देता हूँ, यानी उनसे फासला बढ़ा देता हूँ दूसरी शेप से, तो यहाँ पे आप वाज़ह तौर पे देख सकते हैं कि इनके दरमियान जो रिलेशन था वो बिल्कुल खत्म हो गया है। अब अगर उसी तरह से पड़ी हुई शेप्स को मैं कलर चेंज कर देता हूँ तब भी इन शेप्स में आपको रिलेशनशिप देखने को नहीं मिलेगा। यानी अगर आप गौर से देखेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे इनमें रिलेशन नहीं है, क्योंकि इनमें से कुछ शेप्स के कलर डिफरेंट हैं। ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इसके सिर्फ 2 काम है प्रॉक्सिमिटी के हमारे डिजाइन के अंदर। जो पहला काम है वो ये है कि ये 2 एलिमेंट्स के दरमियान रिलेशनशिप को जाहिर करती है, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। और दूसरा काम कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स के दरमियान रिलेशन को खत्म करती है, उनमें जगह ज्यादा करके या किसी भी और तरीके से।